कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आज बैठक हुई, काफ़ी देर बैठक चली, क्या कुछ निकल कर उसमें आया साहब? देखिए, कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम करने जा रही है। 100 दिन की निश्चित कार्यक्रम बनाए गए हैं। गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर चौपाल लगाकर, नुक्कड़ सभा करके, और खासकर जो परिस्थिति है कि ये सरकार जो मनरेगा बंद करके नया योजना ला रही है, क्योंकि मनरेगा एक कानून था, रोजगार की गारंटी थी, और ये जो बीजेपी लेके आई है जी राम जी, यह एक योजना है और योजना कभी भी बंद हो सकती है। पहले 90% केंद्र देता था, 10% राज्य देता था, अब 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। कई जगह तो इतनी अर्निंग नहीं है स्टेटों में। अब जम्मू कश्मीर देख लीजिए, तमाम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, 40% स्टेट दे नहीं पाएगा। 27 लाख बायोमेट्रिक अंगूठा जो लगता है पिछले 3 सालों में, जो रिकॉर्ड बता रहा है कि उनका उससे मैच नहीं किया। अब मजदूर जो काम करेगा उसका उंगली तो घिसेगा। जिस तरह सरकार इस मनरेगा के माध्यम से गांव गरीब के लोगों के हक और अधिकार को छीन रही, उनके रोजी रोटी को छीन रही है, और खासकर अब तो ये केंद्र रहित व्यवस्था हो गई। यह जिस स्टेट में चुनाव होगा वहीं पैसा देगी सरकार, नहीं तो नहीं देगी। कुल मिलाकर जो मनरेगा को खत्म करने की साजिश है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरने जा रही है। हम मनरेगा को बचाएंगे, मजदूरों के सम्मान को बचाएंगे, गरीबों के सम्मान को बचाएंगे, उनके अधिकार को मरने नहीं देंगे और कानून समाप्त नहीं होने देंगे। वोट बचा पाएंगे कि नहीं? ये सब तो बचाएंगे। मतलब वोट बचाएंगे? वोट भी एसआईआर को लेकर बड़े आरोप लगा रहे थे आप लोग। देखिए, एसआईआर को लेकर हम प्रतिबद्धित हैं, संकल्पित हैं। एसआईआर हो गया, 2,89,00,000 लोग उस वोटर लिस्ट से गायब हो गए। जो हमारा आरोप था वो पूरी तरह प्रमाणित है, और अभी बीजेपी बड़े पैमाने पर फार्म 6 के अंतर्गत वोट को जोड़ने का प्रयास करेगी। हम प्रतिबद्धित हैं, संकल्पित हैं। बहुत मजबूती से बूथों पर गलत वोट नहीं जोड़ने देंगे, और जिस तरह यह सरकार वोट चोरी करना की कोशिश करना चाहती है, इस चुनाव में हम उसको करारा जवाब देने जा रहे हैं। मेरठ में एक दलित बेटी की जो है वो बलात्कार हुआ, उसकी मां की हत्या कर दी गई। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? देखिए, इस सरकार में कानून का राज है क्या? कानून का राज समाप्त हो गया है। गुंडा राज है, आतंक का राज है। अभी मैं कल एक देख रहा था, एक दरोगा 14 बरस की बेटी के बलात्कार में फरार है कानपुर में। और मेरठ में तो जिस तरह नृशंस हत्या हुई है, एक माँ को बंधक बनाकर एक बेटी के साथ घटना हुई है, हैवानियत की सारी सीमा पार हो गई है। आदित्यनाथ जी केवल ढिढोरा पीट सकते हैं। सवाल इस बात का है कि कस्टडियल मौत, बलात्कार की घटनाएं, बेटियों की सुरक्षा, ये जो तमाम दिन दहाड़े हत्या, लूट, स्नैचिंग, ये क्या साबित कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जिस तरह अपराधियों का बोलबाला है, जनता देख रही है। 2027 में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अजय लल्लू जी को सुना आप लोगों ने। 27 में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा, ऐसा उनका मानना है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।